जय हिंद। सबसे पहले तो गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी बधाई। गुरु पूर्णिमा एक ऐसा दिन है जब गुरुओं के प्रति हम अपना सम्मान व्यक्त करते हैं, विशेष करके। बाकी गुरु के प्रति सम्मान तो 365 दिन ही होता है। और पहली गुरु जो होती हैं हमारी माता होते हैं, पिता होते हैं, फिर स्कूल टीचर्स, यानी हम लोग की बारी आएगी, आप लोगों की बारी होगी। अब यहाँ क्या कहें, मैं भी गुरु हूँ, आप भी गुरु हैं। अब गुरु मतलब सरकारी मुहर लगना था, तो इस बार बहुत सारे बच्चों को सरकारी ठप्पा भी लग गया। अदरवाइज गुरु तो वो खैर पहले ही थे। मतलब टीचर की बात करें, गुरु तो कोई भी हो सकते हैं। मत टीचर, मैं भी टीचर हूं, आप भी टीचर बनने जा रहे हैं। गुरु तो कभी कभी छोटे से भी सीखने का मौका मिलता है। मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ, बहुत कुछ आपसे सीखा जाता है। ऐसा थोड़ी है कि मुझे बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ, बस मेरे पास थोड़ा सा बस एक्सपीरियंस आपसे ज्यादा है। हमेशा पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी से कम जानता है। हम अपने हमेशा नई पीढ़ी से सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी के मामले में हम थोड़ी उतने एक्सपर्ट हैं भाई, जितने आप एक्सपर्ट हैं हम तो है नहीं। तो किसी से भी अगर कोई चीज सीखते हैं, कोई ज्ञान मिलता है, तो वो हमारे आपके लिए गुरु तुल्य होता है। वो गुरु माता पिता तो और टीचर तो होते ही हैं, साथ ही साथ आपके मित्र भी हो सकते हैं, कोई और आसपास जो पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, कभी कभी वो भी होते हैं। कभी कभी एक छोटा बच्चा भी गुरु होता है, उनसे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं और सीखने का प्रयास अनवरत रहता है। तो सबसे पहले तो भाई आज आपने दिल गदगद कर दिया। शायद इतनी उम्र में इतनी अच्छी गुरु पूर्णिमा कभी बीती नहीं थी। हाँ तो भाई हमेशा ही गुरु पूर्णिमा एक अच्छा दिन होता है, बच्चों के बीच होते रहते रहते 30 साल बीत गया। लेकिन इस बार ऐसा संयोग बना कि ढेर सारे एग्जाम्स आए और कल शाम में टीजीटी का रिजल्ट आया, जिसमें आपने गोली भर करके सिलेक्शन दिया। हाँ, ये थोड़ा दुख है कि सबका नहीं हुआ, तो सबका हो भी नहीं सकता था, क्योंकि 533 ही सीट थी, उतने पे ही। लेकिन 533 में ही लगभग अगर हम कहें तो 1/3 से ज्यादा सिलेक्शंस टीचर्स एकेडमी से हुआ है। इसमें मेरा योगदान कम, हम दोनों सर का योगदान कम, और आपकी मेहनत का बहुत ही ज्यादा योगदान है कि 4 साल जिस पैसेंस के साथ आप लगे रहे, जितना कहा उतना किया आपने। 4 साल से अनवरत मैं हमेशा कहता रहा कि लगे रहिए, कभी ना कभी तो होगा ही एग्जाम। अरे सर जब पढ़ाने भी आते थे, अरे सर अभी अब तो एग्जाम पोस्टपोन हो गया, अभी क्या प्रैक्टिस करा रहे हैं, क्या करा है। उस समय भी हमेशा कहते थे नहीं, प्रैक्टिस करते रहना है, करते रहना है, कभी तो होगा, एग्जाम होगा ही होगा। सब कुछ किया गया, धरना प्रदर्शन सब कुछ, लेकिन डेट आती थी पोस्टपोन हो जाती थी। लेकिन उसी का ये परिणाम है, कुछ ही लोग थे जो कॉन्टिन्यूअस लगे रहे। और चाहे वो पढ़ने वाले हों चाहे पढ़ाने वाले हों, मैं दोनों की बात कर रहा हूं। लेकिन जो लगे रहे तो बेहतरीन रिजल्ट उन्होंने दिया। एक छोटी सी वानगी, अब ये तो खैर इनकी ही मेहनत है, ये कुमारी सालू शर्मा जी हैं, ठीक है, 4-5 साल से ये भी जुड़ी है पहले, और अभी तो लेटेस्ट तो यूट्यूब से ही पढ़ रही थी सब वो, ठीक है। इन्होंने इनका थर्ड रैंक 2021 में शायद कुछ मार्क्स से इनका भी रुक गया था। लेकिन इस बार जीआईसी मेंस भी देना है, एलटी मेंस भी बहुत अच्छा गया है, टीजीटी में थर्ड रैंक आई है, और क्या चाहिए। तो एक तैयारी का जो लेवल होता है वो हमेशा, एक बार नहीं होता तो नहीं होता है, और जब होना होता है तो भगवान इतना दे देते हैं कि आप संभाल नहीं पाते हो। इतना दे देंगे कि आपको कि इसमें ज्वाइन करें, उसमें ज्वाइन करें, ये भी इसमें भी हो गया, उसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया, क्या करूं। तो ये जो दुविधा होती है, सबसे खुशी वाला माहौल होता है, सबसे एकदम मतलब मन प्रसन्नचित, मतलब जो पढ़ाता है उनका भी हो जाता है और जो पढ़ते हैं उनका भी हो जाता है। और नहीं, एक नहीं, कई सारे हैं। शिवम पांडे जी टीजीटी, इनकी 4th रैंक है। ये भी बहुत ज्यादा दिन तक एकदम फ्रेशर्स टाइप के ही हैं। शिवम कुमार शर्मा जी, इनका पीजीटी में थर्ड रैंक है। ये भी इनकम टैक्स ऑफिसर्स ऑलरेडी हैं। लेकिन कहते हैं ना कि यार मतलब कुछ होता है ना कि पैसा ही सब कुछ सही नहीं होता। बोला सर सुकून चाहिए, एक पढ़ाना मेरी हॉबी है, उसमें हो गया तो मैं चला गया। लेकिन मेरी शुरू शिक्षा थी कि पढ़ाना ही मुझे है, टीचर ही बनना है, और जॉब करते हुए
इस पोजीशन पे आना बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बहुत शिवम कुमार जी बधाई, और आपकी सोच को भी बधाई भाई, आपकी सोच को भी बधाई। मैं उन्हें बार बार समझा भी रहा हूं कि नहीं भाई, वो जिस पोस्ट पे है, जहां पे है, वो ज्यादा बेहतर। बोला नहीं सर, पैसा सेकेंडरी है, सुकून अलग चीज होता है, और मेरा जो इंटरेस्ट है मैं वही करूंगा। देखिए बाकी फिर क्या करते हैं, लास्ट फाइनल डिसीजन। उसी तरह से सूरज देव जी भी है भाई, सब में हो गया। बिहार में ऑलरेडी टीपीएस इनसे आपका इंटरव्यू भी कराया था, फिर एक बार कराएंगे, जैसे क्योंकि ये भी नौकरी वाले हैं, छुट्टी थोड़ी नहीं मिल पा रही है, तो जैसे ही आते हैं इनसे फिर आपको हम रूबरू कराते हैं। बीपीएससी में ऑलरेडी पीजीटी में 7th रैंक पे थे, है ना, टीजीटी भी हुआ, पीजीटी भी हुआ, हर जगह पीजीटी में इनकी 7th रैंक है। उसमें तो खैर पीजीटी में सभी रैंक होल्डर ही हैं, क्योंकि कुल 22 सीट ही था। तो ये जो अंडर 10 में हम जो टॉप 3-4 रैंक है वो मैंने बताया है आपको। बाकी अंडर 10 में आपका 6th रैंक भी है, गर्ल्स में 7th रैंक भी है, 13th रैंक भी है, 17th रैंक भी है, 28th रैंक भी है, 30th रैंक भी है, 33 भी है, 37th भी है, 43 भी है, 66 भी है, 51 भी है। तो मतलब सिलेक्शन की कमी आप लोगों को, मतलब झोली जिसको कहते हैं ना, एकदम भर दिया। लेकिन ये झोली भरने के साथ साथ जैसे होता ना, एक जिम्मेदारी, पद आपको जिम्मेदारी भी देता है, साथ ही साथ आपने एक जिम्मेदारी भी दे दी है। जिम्मेदारी भी, ऊंचाई पे पहुंचना एक बार थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन उस ऊंचाई पे बने रहना उससे ज्यादा कठिन काम होता है। जितना आप भरोसा हम पे और उपाध्याय सर पे करते हैं, उस भरोसे को कायम रख पाना कभी कभी मेरे लिए भी टेढ़ी खीर हो जाती है। खास करके इतने ढेर सारे एग्जाम्स थे कि एमआरएस भी था, केवीएस भी था, टीजीटी भी था, पीजीटी भी था, एलटी भी था। भरोसा ना करेंगे कि इस मतलब 2 महीने मार्च अप्रैल मई जून के दौरान लगभग मैंने 75 से 80 पेपर बनाए थे, केवीएस का, एनवीएस का, ईएमआरएस का, वो तो खैर केवीएस एनवीएस एक साथ ही था, फिर एलटी मेंस का, फिर उसके बाद जीआईसी प्री का। मतलब आदमी थकान। अब सोचे थे कि नहीं, थोड़ा सा इसके बाद आराम किया जाएगा, लेकिन उस दौरान बीच में छुट्टी मिली, तो जैसा जानते हैं कि थोड़ी सी मतलब मैं स्वास्थ्य समस्याओं को एग्जाम की वजह से खींचता चला आ रहा था। तो जैसे ही जीआईसी का एग्जाम हुआ तो मैंने अपने आंखों का ऑपरेशन कराया, जिस वजह से थोड़ा सा 10-15 दिन ढीला भी हो गया। तो नए बच्चे कहने भी लगे, सर पुराने को तो आप सेलेक्ट करा दिए, हम लोग का क्या होगा। लेकिन अब नई एनर्जी के साथ फिर से लग गए। अभी जीआईसी मेंस है, और फिर नया बीपीएससी का एग्जाम मतलब आने वाला है। जब आ जाए, आ तो बहुत दिन से रहा, लेकिन इस बार उम्मीद है कि 2-4 दिन में आपका उसमें भी आ जाएगा बीपीएससी का। जीआईसी मेंस है ही, और साथ ही साथ यूपी टीजीटी पीजीटी की आज तक इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती आने वाली है, जिसमें कि बार बार आयोग की तरफ से स्टेटमेंट आ रहा कि दिसंबर तक इस भर्ती को हम पूर्ण करा लेंगे। मतलब रिजल्ट तो दे ही देंगे, बाकी ज्वाइनिंग तो भाई सरकार जब चाहेगी तभी होगी, लेकिन रिजल्ट तक तो पहुंचाए। दिसंबर माह कह रहे, हम जनवरी मान लें, क्योंकि उसके बाद फिर मतलब चुनाव के पहले ही सब कुछ हो जाना। तो अभी थकने का, हारने का समय नहीं है। इस जिनका भी 2-4 नंबर से, 1-2 नंबर से रुक गया है, उनका सिलेबस ऐसा नहीं तैयार नहीं है, वो बहुत अच्छे थे। बस वो 2 घंटे में जो सेलेक्ट हुए हैं, वो थोड़ा सा शांत दिमाग से ज्यादा दिए, वो गलतियां उन्होंने कम की। हो सकता है आज पेपर दोनों को दे दिया जाए, तो जो 110 111 नंबर पाए हैं, हो सकता है वो 120 पे इस पेपर में पहुंच जाए टीजीटी में। लेकिन उस 2 घंटे के दौरान कुछ दुर्घटना उनके साथ, दुर्घटना ही कह सकते हैं इसको, और क्या कह सकते हैं कि जानते पूछते, मतलब ऐसा एक एग्जांपल जो मैं बार बार देता हूं कि साइन स्क्वायर, 2-4 बच्चे तो ऐसे बोले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला हम गलत करके आए, 1 के बजाय 0 लगा करके चले आए। तो ये चीजें होती हैं, ये चीजें तो, लेकिन अगर वो टिके रहे, उन कमियों को दूर करते रहे, तो दिसंबर में पक्का है कि अंडर 100 में उन सबका सिलेक्शन होगा ही होगा। फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मतलब झोली भर दिया मेरे सिलेक्शन से। ये मेरी मेहनत से ज्यादा आपकी मेहनत है पढ़ाना, तो मैंने सबको ही था, लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छा कर गए, कुछ एवरेज किए, और जो नहीं किए हैं वो थोड़ा सा हिम्मत उनको रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ हमारे उपाध्याय सर का बहुत सहयोग रहा। सर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको उपाध्याय सर ही पढ़ाते हैं। सर
बहुत बहुत धन्यवाद सबको, जिनका सिलेक्शन हुआ है और जिनका नहीं भी हुआ है उनको कोशिश करना है। आपको एक तरह से इस सब सारी चीज़ों से मोटिवेट और साथ तैयारी को आगे बढ़ाना है। समय देखिए, समय आपके पास है अभी फिलहाल, जैसा कि सर ने बताया कि दिसंबर तक एग्जाम होने वाले हैं। उसके लिए फिर से अभी से लग जाइए, जो भी होगा सर बताएंगे ही, सारी बातें सर ने बताई ही। हम साथ ही साथ हम जोड़ो दोनों की जोड़ी सलामत रहे, इसके लिए भी दुआ जरूर करिएगा। सर ऑलरेडी कॉलेज में पढ़ाते हैं तो समय सर के पास थोड़ा सा कम मिल पाता है, इसलिए थोड़ा सा कम समय आप लोग को दे पाते हैं, लेकिन जीआईसी मेंस में कोशिश करेंगे भरपूर समय आपको दें सर। तो बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद। और नए बच्चों के लिए गुरु पूर्णिमा का उपहार जो है, आज आप किसी बैच में एडमिशन लेते हैं तो ऐप में जो भी फीस लिखा है उसमें 24 घंटे तक आपका 2499 रुपये की छूट रहेगी। ठीक है, लगभग 40-50% तक की बातें आ जाएगी। 2499 रुपये की फीस रहे, मतलब फीस रहेगी नहीं, इतनी छूट रहेगी, जिसके लिए आपको मतलब ऐप से तो नहीं हो पाएगा, कॉल कर लेना है या इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना 96 28 95 92 37 पे। ये नए बच्चों का आपने जो भर भर के दिया, अब उसे नए बच्चों तक थोड़ा सा पास कर दिया जाए। रिटर्न मतलब रिटर्न गिफ्ट, आपने जो कल शाम को इतना सुंदर गिफ्ट दिया, उस गिफ्ट का रिटर्न गिफ्ट है, और इस उम्मीद के साथ कि आप अगली बार इससे भी बेहतरीन रिजल्ट आप देंगे। तो फिर से एक बार धन्यवाद। एक बार कॉल कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, थोड़ा लेट भी होगा, अगर आपका व्हाट्सएप हुआ रहेगा तो ये छूट आपको कल भी मिल जाएगी, लेकिन 24 घंटे के अंदर आपका व्हाट्सएप रहना चाहिए। तो फिर से एक बार गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।